हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं W यादव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान की एक बहुत ही शानदार टॉपिक मापन तथा राशियों के बारे में समझने वाले हैं। आज हम पूरा आपको बताएंगे कि मापन क्या होता है और राशियाँ क्या होती हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल के नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं आगे। मापन तथा राशियां बात कर लेते हैं। पहले राशियां का कि राशियां क्या होती हैं। राशियां तो देखिए, राशियां वे भौतिक परिघटनाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आधारभूत मानक संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, वो हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये एक प्रकार की परिघटना है, ये घटना है, इसे किसी अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है। राशियों को किसी अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये हमारी राशियां कहलाती हैं। यह भौतिक राशियां वो प्रक्रिया है जो किसी राशि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, हमारा राशियां कहलाता है। अब बात करते हैं कि यह राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो राशियां मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक सदिश राशि, नंबर 2 अदिश राशि। अदिश राशि बात कर लेते हैं। ये दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है, इसके बारे में बात कर ले। का मतलब साथ, दिश माने दिशा, जिसके साथ दिशा हो और परिमाण दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अर्थात वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये हमारी सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों का मतलब, अ का मतलब नहीं, दिशा माने दिशा, जो दिशा को नहीं व्यक्त करता है, अर्थात जिसके साथ दिशा नहीं होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि अर्थात वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, चाल, समय आदि। यदि आप चल रहे हैं तो आप गति कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, चल रहे हैं तो आपकी चाल नोट हो रही है, लेकिन इसमें कहीं पर भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। समय चल रहा है, इसकी कोई दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में दिशा होता है, व्यक्ति इधर जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। वेग में भी वही बात है, दिशा की जरूरत पड़ती है। वेग में अवमंदन और आपका अवमंदन इंक्रीज और डिस्क्रीज होता है, अवमंदन और तीव्रता होती है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें जो है इसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से सारे मूल सदिश राशियों और अदिश राशियों को क्लियर कर लेंगे। अभी इसको यहीं तक रहने दीजिए। अब बात कर लेते हैं मूल राशियों के ऊपर कि मूल राशियां क्या होती हैं। ये तो आप जाने कि राशियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियां एक प्रकार की घटना है जो हम किसी अंक के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं। और यह दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश होती हैं।
वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी परिमाण किसी अन्य राशियों का वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की या किसी दूसरे राशियों की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये राशियाँ अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो मानक द्वारा बनाई गई होती हैं। ये पूर्ण रूप से आपस में स्वतंत्र होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी राशियों को हम कहते हैं मूल राशियाँ, और मूल राशियों जो अपने आप में परफेक्ट होती हैं। तो देखिए मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, और मूल राशियों को हम लिख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और एक होता है पदार्थ की मात्रा। ये देखिए 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियों के बारे में मैंने बता दिया। और मूल राशियों के बाद जो इनको मापने के लिए आते हैं उनको हम कहते हैं मूल मात्रक। तो वे भौतिक मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात वे भौतिक मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जिनका मान किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। ये भी 7 प्रकार के होते हैं। जैसे लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और समय का होता है सेकेंड, और ताप का होता है केल्विन, और विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। इसका सिंबल जो होता है इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको केजी से, इसको सेकेंड या सी से या सी से, इसको के से, और इसको ए से, विद्युत धारा को ए से, इसको थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद कैंडिला को सी डी से, और इसको मोल ही रहता है इसका। तो ये आपके हो गई मूल राशियाँ, ये होंगे आपके मूल मात्रक, और इनके सिंबल हो गए, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मापन के ऊपर। मापन क्या होता है? तो मापन देखिए, किसी भौतिक राशि में सम्मिलित वह संख्या होती है जिसकी किसी अन्य मानक राशि से या मानक अंक से तुलना की जाती है, या मानक राशि से तुलना की जाती है कि वह कितनी बार सम्मिलित है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन। मापन किसी राशि का वह प्रक्रिया है जो किसी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, या कोई राशि कितनी गुना है उसको वह व्यक्त करता है। वो राशि कितनी गुनी, किसी राशि की मानक राशि की वो कितनी गुनी है, इसको प्रदर्शित करता है, वो हमारा कहलाता है मापन। तो मापन को हम समझें, मापन के बस इतना ही सी परिभाषा है कि कोई स्टैंडर्ड मान कितनी गुना है, कोई स्टैंडर्ड मान का कोई राशि कितनी गुना है, बस इसी चीज़ को वो प्रदर्शित करता है, उसे हम कहते हैं मापन। एग्जाम्पल लेंगे तो मापन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं 5 मीटर, तो 5 मीटर तो ये आपका स्टैंडर्ड मान है मीटर, लेकिन ये 5 जो है ये मापन है, ये मापन है, क्योंकि ये माप रहा है कि मीटर कितनी बार है। तो मीटर 5 बार है। मीटर कितनी बार है? 5 बार। तो मीटर 5 बार है, तो ये मानक स्टैंडर्ड यूनिट है, और ये इसको किस में मापा जा रहा है? 5 बार में मापा जा रहा है।
तो ये जो 5 बार मापा जा रहा है ये आपका मापन है, और ये जिसमें मापा जा रहा है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसे हम कहेंगे मात्रक। तो मापन और मात्रक में अंतर क्या है कि जो कितनी बार सम्मिलित है वो आपका मापन है, और मात्रक क्या होता है कि वो उसको मापता है कि वो कितनी बार है। तो मापने वाले को हम कहेंगे मात्रक, और जो कितनी बार सम्मिलित है राशि उसे हम कहेंगे मापन। तो मापन क्लियर हो गया होगा। अब कुछ मापन प्रणालियां हैं उनको हम जान लेते हैं। हमारे पास मूल रूप से कुछ मापन प्रणालियां हैं जिसमें हम मापते हैं किसी राशि को। तो पहली प्रणाली आपकी है सीजीएस प्रणाली। नंबर 2 है एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपका पीएफपीएस प्रणाली। नंबर 4 है एसआई प्रणाली। ये 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। ये आपका है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस प्रणाली। सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, और एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसका होता है फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। लिख देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये हमारा एसआई का फुल फॉर्म होता है। ये मानक प्रणाली है। ज़्यादातर अधिकतर आप विज्ञान में देखेंगे तो एसआई यूनिट का ही प्रयोग किया जाता है। एसआई यूनिट में ही कोई राशि मापी जाती है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आप बात कर लेते हैं ये फ्रेंच सिस्टम है, और इसको हम कहेंगे आपका मैट्रिक सिस्टम, और इसको कहेंगे ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम प्रणाली है, मापन प्रणाली है। ये आपका मैट्रिक सिस्टम मापन प्रणाली है, और ये आपका फ्रेंच सिस्टम मापन प्रणाली है। ये 4 प्रकार की मापन प्रणालियां हैं। आज तक मापन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।